Hello students, so our topic is Gauss theorem. चैप्टर गॉस थ्योरम के अंदर पहला टॉपिक जो हम पढ़ते हैं वो है एरिया वेक्टर. साउंड स्ट्रेंज बिकॉज एरिया को अभी तक अपन एक स्केलर क्वांटिटी मानते हुए आए थे. आपने बचपन से एरिया पढ़ा है. एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी. आपने जब भी एरिया को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया होगा तो स्केलर एडिशन किया था, राइट? लेकिन फिजिक्स में कहीं कहीं एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट करना जरूरी हो जाता है. एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये फैक्ट बिल्कुल सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है. लेकिन मैंने बोला कहीं कहीं पर मुझे एरिया को एक स्केलर क्वांटिटी लेना कन्वीनियंट होता है, वेक्टर क्वांटिटी लेना कन्वीनियंट हो जाता है. कहाँ एरिया को वेक्टर क्वांटिटी लेना कन्वीनियंट होता है? जहां सरफेस जो रखा है वो किस ओरिएंटेशन में रखा है ये इंपॉर्टेंट हो जाए. जब सरफेस का ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा तो मैं उस सरफेस को एक वेक्टर क्वांटिटी मानूंगा. अब मन में प्रश्न उठा, सर अगर वेक्टर क्वांटिटी मानेंगे तो फिर सरफेस एरिया का डायरेक्शन क्या होगा? बहुत वाजिब प्रश्न है. इसके लिए हमें सरफेस देखना है. देखिए कोई भी प्लेन लीजिए आप, उस प्लेन के दो सरफेस हैं, ठीक? तो जिस तरफ का एरिया आप ले रहे हैं उस तरफ के सरफेस से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए. नॉर्मल टू द सरफेस इज इट्स डायरेक्शन. अब इसी को आप इस डायरेक्शन में भी बना सकते थे. तो फिजिक्स में ये दूसरा सरफेस होगा. दिस वुड बी सेकेंड सरफेस. एक इस तरफ से सरफेस जो आपको दिख रहा है वो एक सरफेस जो आप अगर इस तरफ से देख रहे हैं तो आपको दिखेगा, और एक सरफेस जब आप इस तरफ से देख रहे हैं तो दिखेगा. तो इस प्लेन के दो सरफेस हैं. जिस सरफेस की बात कर रहे होंगे उससे नॉर्मल मतलब उस पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए. दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. तो यहां लिखा हुआ है एरिया वेक्टर. देखिए ये एरिया वेक्टर को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया है, एक यूनिट वेक्टर और फिर मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया. ये मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया डिनोट कर रहा है और ये एन जो है यूनिट वेक्टर डिनोट कर रहा है. प्लेन सरफेस के लिए तो ये बहुत कन्वीनियंट है कि आप इसका एरिया बता दीजिए. लेकिन जब कर्व्ड सरफेस या इर्रेगुलर सरफेस आते हैं तब एरिया कैसे ट्रीट करना है ये पूरे चैप्टर में आपको जरूरत पड़ेगी इसकी. तब हमें एक छोटा सा एरिया इस पर कंसीडर करना है, ठीक? इस छोटे से एरिया को ds बोलेंगे. ये ds का एरिया जो है नॉर्मल टू द सरफेस, यानी ये जो एरो बना रखा है इस डायरेक्शन में ds का एरिया है. इस डायरेक्शन में ds का एरिया है, कहने का मतलब ये ds का डायरेक्शन है, ठीक है? अब कंप्लीट सरफेस का डायरेक्शन निकालने के लिए इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं. कन्वेंशनली सरफेस से आउटवर्ड नॉर्मल को डायरेक्शन लेते हैं. नॉर्मल भी दो बन सकते हैं. आप क्वेश्चन कर सकते हो कि सर नॉर्मल तो इस सरफेस पे एक इधर है और एक नॉर्मल जो है इस सरफेस पर इधर है, तो कौन सा नॉर्मल लेना है? तो कन्वेंशनली दिस इज treated as positive direction and this is treated as negative direction. So in short एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन कन्वीनियंस के हिसाब से हम इसे वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं. और जब वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे तो जिस सरफेस की बात कर रहे हैं उस सरफेस के नॉर्मल को डायरेक्शन मानेंगे. करना कब है? जब ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस इज इंपॉर्टेंट. होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और एरिया वेक्टर आपको क्लियर हुआ होगा. और इस चैप्टर पे वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट पे अगले वीडियो पे जाएं. थैंक यू सो मच.